हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, अभी 5:44 हो रहा है अभी। और दोस्तों, उधर हम पूरा काम अपना काम करके सब पूरा बर्तन वर्तन धुल के आ गई। आज दोस्तों, रात में बहुत खांसी आ रहा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो चुका था। तो दोस्तों, रात में पूरा रात सोई नहीं, इसी की वजह से थोड़ा जल्दी जग गई। नहीं तो दोस्तों अभी जगती नहीं हूँ, जगती हूँ 6:30 बजे। लेकिन दोस्तों, आज थोड़ा जल्दी जगना पड़ गया क्योंकि रात भर सोई नहीं थी, इसी की वजह से थोड़ा जल्दी जग गई हूँ। और इधर आप लोग देख सकते हैं सूरज भगवान अभी उग रहे हैं। इधर वो देखिए, ये थोड़ा सा उधर दिख रहा है तो दोस्तों अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राधा दीदी को लेकर के। जैसे कि राधा दीदी के साथ में जो हो रहा है दोस्तों, बहुत ही गलत हो रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, गलत हो रहा है कि अच्छा हो रहा है। भगवान किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तो अब क्या करे, कोई मजबूरी होती है। लेकिन जो रह गई बात, भगवान तो जो करते ही हैं। जिसके नसीब में जैसा लिखा रहता है दोस्तों, वैसा ही मिलता है। लेकिन राधा दीदी के साथ जो हो रहा है, उसकी ननद जैसे कर रही है, ऐसी ननद को पिछवाड़े में मार ठूस ठूस के मारना चाहिए। मादर चोद, तू भी अपने घर की बहू है, तुमको अपने घर का देखना चाहिए। तुम मायके का क्या देख रही हो? जो लोग मायके में, जो जितनी भी नंद मायके में अपनी हुकूमत जनाती हैं, सोच लीजिए कि उनका घर नंद से ही खराब होता है। मादर चोद, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम्हारे हस्बैंड, तुम अपना जा कर के वहाँ हुकूमत जनाओ, फिर यहाँ क्या करती हो? हाँ, यहीं हुकूमत जनाना था तो तुमको शादी ही नहीं करना चाहिए था तुम लोगों को। किसी का भी हम बात कर रहे हैं। रह गई बात सास और भौजाई का, और देवर और देवरानी का, तो भाई उन लोगों को वहाँ रहना है, तुमको तो वहाँ नहीं रहना है। तुम्हारे माँ बाप कितने दिन तक जिएंगे? जितनी भी ननद हैं सबकी बातें कर रही हूँ, बस राधा दीदी के ननद के बारे में नहीं कर रही हूँ, सबके भी बारे में कह रहे हैं कि जो भी ऐसी ननद करे, सासत करे, उनको कभी ज़िंदगी में त्याग देना चाहिए, कभी पूछना नहीं चाहिए। समझ गए? तो दोस्तों, राधा दीदी, आप भी कान खोल के सुन लीजिएगा मेरा बात। आप लोग को किसी को बुरा लगेगा तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि हम राधा दीदी का कल ऑटो का मतलब वो वीडियो देखे हैं तो हमको बहुत ही दुख हो रहा था, बहुत ऐसा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। और जितनी भी सास होती हैं मादर चोद रंडी, कहीं की सास की बात कर रहे हैं। जब तुम लोगों को दहेज ही वसूलना रहता है, तुम भीख मंगाई करती हो। हाँ, भीख मंगाई करती हो, बेटा जन्मा क्या लेती हो, भीख मांगने लगती हो, इतना दहेज दो, उतना दहेज दो। और जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तो कमा के खिलाते हैं तो अच्छे रहते हैं। जब तुम लोगों को कमाई ही लेना रहता है तो मादर चोद क्यों शादी कर देती हो? बच्चों को शादी नहीं करना चाहिए ना तुम लोगों को। तो तुमको कमा के खिलाते हैं। अपने बेटी को भी बेटे पे शादी कर लेना चाहिए, घर में कि घर ही में रहना देना चाहिए, तब कष्ट भी नहीं होता। दूसरे जगह की बहू नहीं आती, कमाई नहीं रुकता, कमा के उसको देता नहीं, तुम्हारे बेटी को ही देता, तुमको देता, बात बराबर रहती, तब नहीं ना कष्ट होता इतना ज़्यादा कि दूसरे घर की आई है। मादर चोद, तुम लोग कितनी अपने बेटी को दे देती हो बता, हरामीन कहीं की। अब तू भी जितना नखड़ा दिखा रही है ना, अपने ससुराल चली जाना तो तुम्हारी बहुत बुरा हाल होगा। मादर चोद कहीं की, ससुराल से आ जाती हुकूमत जनाने के लिए, कुंवारी रहती हैं उसे कबार खा जाती हैं, और शादी विवाह हो जाता है तो ससुराल का आके हुकूमत यहाँ जन। ऐसे ही शुद्ध रहती, ऐसी अच्छी रहती तो अपने ससुराल में जाके हुकूमत जनाती तो दो चार पैसे की आदमी रहती, बहुत सारी कहीं की। दोस्तों, उनका तो हमको दुख दे के कल तो हम उनका वीडियो देख करके हमारे आँख में आंसू आ गया दोस्तों, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है, लेकिन इतना ज़बरदस्त नहीं हुआ था जैसे राधा दीदी के साथ हुआ। मानते हैं सब कोई लव मैरिज शादी करता है, तो क्या उसको घर से बेदखल कर दिया जाता है? नहीं, बच्चे तो अपने ही हैं, लड़का तो अपना ही है ना। नहीं, तुम्हारा लड़का माधर चोद नहीं लाता तो कैसे चली जाती? घर से थोड़ी ना निकल के चली जाती। हाँ, वो कहेगा हम जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। तो प्यार में लोग, ऐसा समय ही होता है, ऐसा उम्र ही होता है कि ये भी कोई गलत बात नहीं है। मान लीजिए हो गया,
तो अब क्या करेगा, कोई काट के फेंक थोड़ी ना देगा। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग राधा दीदी के ननद के बारे में आप लोग कुछ कहना चाह रहे होंगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कहिएगा दोस्तों। और ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ ना हो। राधा दीदी अगर मेरा वीडियो देखती होंगी आप, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि हम गलत बोले हैं कि अच्छा बोल। जितनी भी ननद हैं उन सबों की बात कर, हम भी एक घर की, हमारे भी 2 भाई हैं, हम भी ननद बनेंगे, लेकिन ये इस तरह का हम बर्ताव नहीं करेंगे। हमारे अंदर ऐसा बर्ताव करने का क्षमता ही नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे ऐसा बर्ताव, क्योंकि दोनों भाई तो हमारे ही हैं। छोटे थे वो सब तो लड़ते थे हम लोग उन लोगों के लिए, कोई भी कुछ कह देता था तो हम लोग लड़ जाते थे। मेरे भाई को मत को, क्या भौजाइयाँ आ जाएंगी तो वो सब नहीं उन लोगों को देखेंगे। हमारे हस्बैंड हमको नहीं देखते हैं, मेरे ससुर जी से मेरे सास को नहीं देखते हैं, फिर मादर चौध ऐसे क्यों बर्ताव करती हैं सब कुतिया कहे की। तो दोस्तों अब यही करते हैं वीडियो ख़त्म, क्योंकि हमको कल से बहुत गाली दे दिए हैं। हम कल से हम वीडियो देख देख करके एकदम थक चुकी थी। तो दोस्तों आज रात भर हमको नींद भी नहीं आया, हम सोचे सुबह ही वीडियो डालेंगे, लेकिन तो दोस्तों रात में वीडियो नहीं बनाए, इसी की वजह से दोस्तों नहीं डाल पाए, लेकिन इस समय डाले हैं वीडियो। अगर राधा दीदी की ननद वीडियो देखती भी होगी ना तो हमारी कुछ कर नहीं पाएगी, ठीक है, लेकिन सुधर जो, अभी भी वक्त है, चल जो मायके में, ससुराल में अपने चल जो, सॉरी मायके में रहने की ज़रूरत नहीं माँ, ठीक।